हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अडेनियम ग्रोअर्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आपसे कि अडेनियम में जो सीड पॉड लगा हुआ है उनकी देखभाल बारिश के दिनों में कैसे करेंगे जिससे कि आपको हेल्दी सीड रिसीव हो सके और आपका सीड पॉड जो है वो भी हेल्दी बन सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे अडेनियम प्लांट में काफ़ी सारे सीड पॉड लगे हुए हैं जो कि अब मेच्योर हो चुके हैं, लेकिन अभी क्रैक नहीं किया हुआ है। मतलब कुछ टाइम लगेगा, अभी 15, 20, 25 दिन लगेगा सीड पॉड को क्रैक करने में, और उसके बाद हम इनको हार्वेस्ट कर लेंगे। और ये देखिए, एक अरेबिकम वैरायटी में भी एक सीड पॉड बना हुआ है। तो अभी ये भी मेच्योर नहीं है, पूरा फुल ग्रीन ही है। अभी इसको तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी ये सारे तैयार हो चुके हैं, 15 से 20 दिन में क्रैक हो जाएगा। लेकिन इसको भी तैयार होने में कम से कम 1 से 1.5 मंथ का टाइम लगेगा, क्योंकि अभी रिसेंटली ही फ्लावर बर्ड्स आया था तो पॉलिनेट करके मैंने सीड पॉड बनाया हुआ है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इनकी हम देखभाल कैसे करेंगे बारिश के दिनों में, जो कि मेरा सीड पॉड ख़राब ना हो, प्री मेच्योर ब्रेक ना करे। क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है, बार ऐसा होता है कि आपका सीड पॉड मेच्योर नहीं होता है और कहें तो बारिश की वजह से मतलब बिना मेच्योर किए हुए ही वो क्रैक कर जाता है। रीज़न ये होता है कि सनलाइट रहती, धूप पड़ता है और फिर उसके बाद सडनली बारिश होती है, तो उसकी वजह से जो गर्म ठंडा पड़ता है ना, वेदर होता है, तो वेदर इफ़ेक्ट की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। और अगर आप बारिश में रख रहे हैं अपने प्लांट्स को, मतलब सीड पॉड वाले प्लांट्स को रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, सब कुछ आप लोगों को बताने वाले हैं वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 4 प्लांट रखे हुए हैं, जिसमें कि इस प्लांट में सबसे ज़्यादा सीड पॉड बना हुआ है। 2 ये हैं, 4 ये लगे हुए हैं और एक पेयर इधर बना हुआ है। मतलब एक इसका मेच्योर हो चुका था तो एक को मैंने हार्वेस्ट कर लिया है, और बाकी 2, 4, 2, 6, 1, 7, मतलब सिंगल करें तो 7 पॉड लगे हुए हैं अभी। तो और इस वाले प्लांट में देखिए एक पॉड है, और इस वाले प्लांट में एक सिंगल पेयर बना हुआ था जिसमें कि एक क्रैक कर चुका है। इसको आज हम तोड़ लेंगे, और ड्राई भी बहुत ही अच्छे तरीके से हो चुका है। और एक प्लांट में इसमें सीड पॉड बना हुआ है। तो जो मैं इनकी इस टाइम पे केयर कर रही हूँ, फिलहाल अभी मेरे यहाँ बारिश नहीं हो रही है, तो अभी ये ओपन टेरेस में ही पड़ा हुआ है। जैसे ही मानसून सीजन स्टार्ट हो जाएगा, आई थिंक 1 वीक में यहाँ पे मानसून आ जाएगा, तो फिर जो हम इसकी केयर करेंगे कि खुले बारिश में हम प्लांट्स को नहीं रखेंगे। ऐसी लोकेशन देंगे जहाँ पे कि इसके ऊपर डायरेक्ट बारिश का पानी ना पड़ सके, क्योंकि अगर डायरेक्ट बारिश का पानी पड़ेगा तो सीड पॉड कब रॉट हो जाएगा पता नहीं चलता है, फंगस लग जाता है, जिससे कि जो सीड भी होते हैं वो भी खराब हो जाते हैं, आपको सीड हेल्दी रिसीव नहीं हो पाता है। इसलिए खुले आसमान के नीचे बारिश में नहीं रखेंगे। अगर आपको बारिश का पानी देना है तो आप बारिश का पानी कलेक्ट करके पॉट में दे सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट ओपन बारिश में नहीं रख सकते हैं प्लांट को। क्योंकि अगर हम ओपन बारिश में रखेंगे और प्लांट पे पानी अगर गिरता रहेगा बारिश का, तो प्लांट में दिक्कत आए या ना आए, लेकिन सीड पॉड में दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए ओपन बारिश में नहीं रखेंगे। और अगर ओपन बारिश में रखते हैं तो हम सीड पॉड को कवर करके रखेंगे। जैसे कि ये सीड पॉड लगा हुआ है, तो सीड पॉड को आप पॉलीथीन से कवर कर दीजिए और कवर करके रख सकते हैं। फिर बारिश जैसे ही हटती है तो फिर आप पॉलीथीन को ओपन कर दीजिए, ताकि सीड पॉड में फिर हवा लग सके। क्योंकि अगर आप सीड पॉड को 24 आवर्स कवर करके ही रखे रहेंगे तो सीड पॉड आपका ख़राब हो जाएगा। सीड पॉड में हवा और धूप लगना बहुत ज़रूरी होता है। या फिर आप किसी ऐसी शेडी लोकेशन में रखिए जो कि ओपन एरिया में हो, वहाँ पे इनको वेंटिलेशन मिल सके, हवा मिल सके, धूप मिल सके हल्की फुल्की, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप ओपन टेरेस पे रख रहे हैं तो आप इसको कवर करके रखिए, ताकि आपके प्लांट्स में पानी जाए तो भी कोई दिक्कत ना हो। और इस टाइम पे आप फंगीसाइड का स्प्रे करते रहिए सीड पॉड पे कंटिन्यूसली। तो नहीं कहेंगे वीकली आप कर सकते हैं। अगर आपका मानसून हो रहा है तो मानसून हटने के बाद आप स्प्रे कर दीजिए, ताकि जो फंगस लगता है ना, फंगस वाली प्रॉब्लम ना होने पाए। जैसे कि आप यहाँ पे सीड पॉड पे मेरे स्पॉट से देख रहे हैं, तो मैंने जो इसमें फंगीसाइड का स्प्रे किया हुआ है उसी का ये स्पॉट्स हैं, और सभी सीड पॉड मेरे हेल्दी बने हुए हैं। इनको इस टाइम पे मैं जो फर्टिलाइज़र देती हूँ वो ओनली सीविड का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं। पहले तो हम लिक्विड वाला देते थे, लेकिन इधर टेम्परेचर हाई होने की वजह से हम ग्रेनुअल्स एक बार डाल के छोड़ दिए थे, ताकि हम जैसे जैसे पानी देते रहेंगे पानी में डिज़ोल्व होके
प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलता रहेगा, जिससे कि सीड पॉड हेल्दी बनता रहेगा। और ये सीड पॉड देखिए मेरा कितना अच्छा बना हुआ है, हेल्दी है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, जैसे कि मेरा एक सीड पॉड ये मैंने दिखाया आपको कि क्रैक कर चुका है। तो अगर इस टाइप से आपके भी प्लांट में अडेनियम में सीड पॉड क्रैक कर चुका है तो आप इसको हार्वेस्ट कर लीजिए, क्योंकि अगर ये सीड पॉड ऐसे ही पड़ा रह जाएगा और बारिश की बूंदें इसमें चली जाएंगी तो आपका सीड पॉड में जो सीड रहेगा ना, सीड खराब हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरी तरीके से ड्राई हो गया है और ड्राई होकर ये क्रैक हो चुका है। और गर्मी के दिनों में, ठंडी के दिन में तो अगर आप 1 से 2 दिन छोड़ भी देते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन गर्मी के दिन में इतनी जल्दी फट के फ्लाई होते हैं सीड ना कि पता ही नहीं चल पाता है। ये देखिए, और सीड भी काफ़ी अच्छा मेच्योर बना हुआ है। तो जैसे ही फट जाता है आप सीड को तोड़ लीजिए, मतलब सीड पॉड को तोड़ लीजिए। और अगर दोनों पेयर आपका साथ में नहीं फटा हुआ है तो आप क्या करिए, क्रैक नहीं हुआ है तो एक सीड पॉड को यहाँ से केयरफुली तोड़िए और एक सीड पॉड को प्लांट में लगे रहने दीजिए। जैसे ये मेच्योर हो जाएगा, ये भी क्रैक हो जाता है तो फिर आप तोड़िए, क्योंकि अगर आप इस टाइप से सीड पॉड अगर तोड़ लेते हैं ना तो आपको सीड पॉड तोड़ने का कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। अगर सीड आपका निकलता भी है ना तो वो सीड जर्मिनेट नहीं होता है, क्योंकि वो प्री मेच्योर सीड होते हैं। और प्री मेच्योर सीड जर्मिनेशन का चांस कहें तो बहुत कम होता है। 2-4% सीड जर्मिनेट हो गए तो हो गए, नहीं तो फिर प्री मेच्योर सीड से जर्मिनेट नहीं हो पाता है। और अगर आप बारिश में रख रहे हैं तो आप केयरफुली रहिए, क्योंकि अगर बारिश बहुत तेज़ बारिश होती है ना तो बहुत तेज़ बारिश में होता है क्या है कि ये सीड पॉड भी, जैसे यहाँ पे डायरेक्ट पानी पड़ेगा तो टूट के गिर जाता है। सीड पॉड अचानक से गिरता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि मेरा सीड पॉड जो लगा हुआ है, एक सीड पॉड ये वेट की वजह से झुक सा गया है। और अगर डायरेक्ट बारिश का पानी गिरेगा ना तो ये यहाँ से ही टूट जाता है और पता नहीं चलता है कि कब टूटा। इसलिए कोशिश करिए कि इनको शेडी लोकेशन दीजिए। बारिश का पानी आपको देना है तो आप कलेक्ट करके पानी दीजिए, डायरेक्ट बारिश का पानी इनके ऊपर से ना पड़ने पाए। बहुत तेज बारिश में भी इनको डर होता है कि सीड पॉड गिर जाता है, तो वो सीड पॉड आपका बेकार हो जाएगा। और सीड पॉड अगर इस तरीके से क्रैक हो चुका है तो इनको रैप कर लीजिए, और रैप करने के बाद आप धूप में ड्राई कर सकते हैं। और अगर नहीं तोड़ रहे हैं, इसी में प्लांट में ही ड्राई करना है तो आप इनको रैप कर दीजिए। और रैप करने के बाद अगर आपके यहाँ बारिश नहीं हो रहा है तो फिर आप धूप में रख दीजिए, और अगर बारिश हो रहा है तो प्लांट्स को शेडी लोकेशन प्रोवाइड करिए। तो फ्रेंड्स, यही छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों को दिया है, यही सारी टिप्स मैं भी फॉलो करती हूँ और मैं अपने अडेनियम के सीड पॉड्स को हेल्दी बनाई हुई हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, वैसे भी मैं समर में सीड पॉड बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि जो समर का सीड मिलता है ना उतना हेल्दी नहीं मिल पाता है। और जो विंटर सीजन, मतलब जो सितंबर में हम सीड पॉड बनाते हैं ना, वो सीड मुझे बहुत ही हेल्दी रिसीव होता है। इसलिए समर में हम बहुत कम सीड बनाते हैं, क्योंकि समर में जो प्लांट होता है ना, प्लांट भी थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाली गर्मी पड़ती है। इसलिए गर्मी में प्लांट्स एक तो खुद ही सर्वाइव करा और उसमें हम सीड पॉड बना लेंगे तो थोड़ा सा और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए गर्मी में हम सीड पॉड नहीं बनाते हैं, ठंडी के टाइम में ही हम ज़्यादा सीड पॉड बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि विंटर सीजन के टाइम का जो मौसम होता है ना, सितंबर से जो वेदर होता है ना ज़्यादा गर्मी होती, ना ज़्यादा ठंडी का एहसास तो बिल्कुल ही नहीं रहता। मतलब टेम्परेचर गर्मी का जो होता है ना बहुत कम हो जाता है, मतलब 35-38 टेम्परेचर रहता है। तो वो अडेनियम के लिए बहुत बेस्ट टाइम होता है। उस टाइम पे अडेनियम फ्लावरिंग भी अच्छी तरीके से करते हैं, और फ्लावरिंग के बाद सीड पॉड भी बहुत ही अच्छा हेल्दी बनता है उसमें। तो इसलिए आप लोग भी सितंबर में सीड पॉड बनाएगा ना तो ज़्यादा अच्छा हेल्दी सीड आप लोगों को भी रिसीव होगा। और मैं भी यही काम करती हूँ, सितंबर में मैं मैक्सिमम सीड पॉड बनाने की कोशिश करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी वीडियो, और जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दिया यही मैं खुद भी फॉलो करती हूँ और अपने अडेनियम सीड पॉड को इतना हेल्दी बनाई हुई हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।